अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन थ्योरम्स की वजह से बड़े परेशान होंगे। ठीक है, तो 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 12 है। तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट थ्योरम्स। तो थ्योरम का जो उर्दू है, उर्दू की इसकी क्या मीनिंग होता है? थ्योरम को उर्दू में कहते हैं मसला। ठीक है, तो ये हमेशा से स्टूडेंट के लिए, जब हम पढ़ते थे तब भी मसला होता था, जब आप पढ़ें तब भी मसला है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इसको समझा जाता है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा समझ लें, कंसेप्ट के साथ करें, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, बल्कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझ नहीं आती, और समझ ना आने की जो बुनियादी वजह होती है कि टीचर इसको अच्छे तरीके से समझाते नहीं हैं। तो टीचर क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, बुक खोलते हैं, बुक खोलकर उसकी रीडिंग कर देते हैं थ्योरम की, और स्टूडेंट से कहते हैं इसको याद कर लो। तो जब टीचर ने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है, तो स्टूडेंट उसको कैसे याद करेगा? तो ये वाला थ्योरम है। टीचर के लिए मसला होता है, ऐसा टीचर को भी समझ नहीं होती, इसलिए वो बुक खोल कर उसकी रीडिंग करके कह दें इसको याद कर लें। तो स्टूडेंट परेशान हो, जब मैं कैसे इसको याद करूँ? तो वो बार बार गलतियाँ करता है। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आज मैं जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो इसको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे आपने इसको याद करना है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जिस पर लिखा हुआ था कि 2 मिनट में थ्योरम याद करने का तरीका। तो जब मैंने वो वीडियो देखे तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मुझे 50 साल हो गए पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, तो मैंने तो आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं देखा या कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि जिससे 2 मिनट में थ्योरम याद कर लिया हो, या टीचर में 2 मिनट में थ्योरम समझा दिया हुआ। तो एक थ्योरम को समझाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है। जब एक थ्योरम का आधे घंटे में समझाएंगे तो स्टूडेंट को याद करने के लिए तो कम से कम आधा घंटा चाहिए ना, या ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन थ्योरम को 2 मिनट में ना तो समझाया जा सकता है, और ना ही समझा जा सकता है, और ना ही याद किया जा सकता है। इसलिए जब भी इस तरह की यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो देखते हैं कि 2 मिनट में थ्योरम याद करने का तरीका, वो बिल्कुल फ्रॉड होती है। उसकी बातों में कोई सदाकत नहीं आती, कोई सच्चाई नहीं आती। तो मैंने भी वो वीडियो देखी, जब वीडियो देखी तो उसने सिर्फ इधर उधर की फजूल बातें की हुई थी, तो काम के बाद कोई भी नहीं बताई हुई थी। उसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं था कि थ्योरम को कैसे याद, सिर्फ उसने ये लिखा हुआ था कि आप रटा लगाएं, जो थ्योरम के स्टेटमेंट है उसकी कोई निशानी याद कर लें। जो निशानी याद करने का मतलब ये कि आप रटा लगा लें। तो निशानी याद नहीं करनी होती, बल्कि आप ठीक है, आपने जो कीवर्ड है कोई आपने पहचान नहीं करनी होती, बल्कि आपने पूरी स्टेटमेंट को याद करना होता है, उसको समझना होता है। जब आपको पूरी स्टेटमेंट याद होगी, उसकी समझ आ गई है, तब आप थ्योरम को समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम क्या है, आपने थ्योरम को याद करना है। आप देखें थ्योरम को याद करने में 2 मिनट लग जाते हैं, तो बाकी जो काम है वो किसने करने हैं? फिर उसके बाद डायग्राम को समझना होता है, फिर उस पर जो गिवन होता है, फिर टू प्रूव होता है, फिर प्रूव करना होता है, स्टेटमेंट रीज़न होती है। ये सब को समझने में याद करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। इसलिए 2 मिनट वाली बात है वो 100% झूठ है। ऐसी बातों पर आप यकीन ना किया करें, और ऐसे लोगों के धोखे में मत आया करें। ये लोग आपको गुमराह करते हैं। आप देखें, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब इस स्टेटमेंट को आपने याद भी करना। जब भी आप कोई थ्योरम याद करना है तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद करना है। और समय क्या करना है, समझने का क्या तरीका है? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ऑन कहाँ पर, द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के बाद किसका राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट का, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा पॉइंट। ठीक है, यह तरीका होता है समझाने का भी और समझने का भी। किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इस होता है, क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट। तो इक्वी डिस्टेंट का क्या होता है? इक्वल फासले के ऊपर, एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मीन एट इक्वल डिस्टेंस। कहाँ से इक्वल डिस्टेंस होता है? फ्रॉम इस एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट से। किसके एंड पॉइंट? जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट से। ठीक है, तो ये तो मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट में आइए। आप देखें
ये जो स्टेटमेंट है इसका जो आपका प्रीवियस नॉलेज है वो क्या होना चाहिए, आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन से कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और वो वाले कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तब आप थ्योरम को समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है समझने वाला वो क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ द लाइन, जो लाइन का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लाइन। जैसे हमने एक लाइन ड्रा की है, ये वाली मैंने लाइन ड्रा के लिए जो लाइन है उसके दोनों साइड के ऊपर एरो होता है, इस साइड के ऊपर भी एरो है, इस साइड के ऊपर भी एरो है। तो लाइन की जो लेंथ है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इस साइड पे भी लाइन जो इंक्रीज़ हो रही है आगे जा रही है, इस साइड के भी लाइन इंक्रीज और आगे जा रही है। तो अ लाइन हैज़ इन्फिनिट लेंथ, अ लाइन है इन्फिनिट लेंथ। जो लाइन है उसकी लेंथ इन्फिनिट होती है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है, लाइन का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है, अ पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड ए लाइन। जैसे जो लाइन है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इस साइड पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस साइड पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है आप इसका कुछ हिस्सा ले लें, यानी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसका ए से हमने स्टार्ट किया और बी के ऊपर हमने एंड कर दिया। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, हर लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। वो स्टार्ट होता है, एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे एंड के पॉइंट के ऊपर जाकर एंड हो जाता है, स्टॉप हो जाता, ख़त्म हो जाता है। तो लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ द लाइन हुज लेंथ कैन बी मेजर्ड। जो टोटल लाइन है, पूरी लाइन है, उसकी लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का कुछ हिस्सा होता है जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। देखा आपको जो लाइन सेगमेंट है उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी जो वीडियो देखी जिसमें 2 मिनट वाला तरीका है उसमें उससे ऐसा कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझाया हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें समझने वाली हैं इनको आप समझा करें। जो मैथ है उसको आप रट्टे से नहीं करना, रट्टे से मैथ कभी आप कर ही नहीं सकते। तो मैथ में आपका कंसेप्ट जितना क्लियर होगा उतना ही आपका जो समझ ज़्यादा आगे उतनी आपका मज़ा भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। इसलिए मैथ कंसेप्ट सीखा करें। जो कंसेप्ट सिखाने वाले टीचर्स हैं उनको आप उनके साथ आप अटैच रहा करें, चाहे वो क्लासरूम में है, चाहे एकेडमी में है, चाहे यूट्यूब के ऊपर है। तो आप ऐसा टीचर ढूंढें जो आपको कंसेप्ट सिखा रहा है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा फिर आपका जो इंटरेस्ट है मैथ में वो क्लियर होगा, आप मैथ से लव करेंगे, आपका मैथ अच्छा लगेगा, आपके मैथ के साथ दोस्ती हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मैंने करना ही मैथ है। ठीक है, तो जो पहला जो कंसेप्ट जिसमें सीखने वाला था वो क्या था, लाइन सेगमेंट का। ठीक है, अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या आप सीखना है हमने, राइट बाइसेक्टर का। अब राइट बाइसेक्टर 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है राइट। तो राइट का क्या होता है, सीधा सीधा। जो राइट है उसका क्या मीनिंग होता है, सीधा। देखें ये सीधा जो होता है ये वाला स्ट्रेट, राइट मीन्स सीधा, ये सीधा। वर्टिकल, राइट मीन्स सीधा या वर्टिकल या मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट मीन्स सीधा या वर्टिकल या मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बाइसेक्टर ये भी 2 वर्ड्स हैं। जो बाइसेक्टर ये सिंगल वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड कौन सा है, बाई। जो एक वर्ड है वो क्या है, बाई। तो बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2 यानी 2। दूसरा वर्ड है सेक्ट। दूसरा वर्ड क्या है, सेक्ट। सेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना या तकसीम करना। सेक्ट मीन डिवाइड करना या तकसीम करना। और सेक्टर का क्या मतलब होता है, डिवाइड करने वाला। सेक्ट मीन डिवाइड करना या तकसीम करना, और सेक्टर मीन्स डिवाइडर या डिवाइड करने वाला या तकसीम करने वाला। तो बाइसेक्टर मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। ठीक है, राइट। बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्टर इसका क्या मीनिंग है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। यहाँ पर क्या है हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। ठीक है जी, हम देखें आपको राइट की भी समझ आ गई, बाई साइड पहले लाइन सेगमेंट की समझ आ गई, उसके बाद राइट की समझ आ गई, उसके बाद बाई साइड की समझ, ये 3 चीज़ें आपका समझ आ गई। ठीक है, पहली चीज़ क्या है लाइन सेगमेंट, दूसरी राइट। फिर आप देखें आपका देखें मैथ में आपका अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखें आपका जो मैथ है उसमें इंटरेस्ट आपका
इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा होगा। अच्छा जी, राइट बाय शटर, अब क्या होगा, ये दो वर्ड है राइट बाय शटर, तो इसका मतलब कि उसको किसी चीज़ को यानी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है और साथ साथ उसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो राइट बाय शटर आपके लाइन सेगमेंट से क्या बनाता है, जो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये ले लेते हैं हम, दोबारा में मिला लेते हैं, राइट सिर्फ लाइन नहीं लेते, सिर्फ हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया, इसके ऊपर एरो नहीं लगाने, जिसको एरो नहीं लगे होते वो लाइन सेगमेंट होता है। तो मैंने लाइन सेगमेंट ए भी ले लिया, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट ए भी ले लिया, ए बी इसके एंड पॉइंट्स है। अब आपने क्या करना है, इसका राइट बाई सेंटर लेना है। ठीक है, यानी इसका जो मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है इसका, और ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का बस का मिड पॉइंट होगा, और ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर के उसका मिड पॉइंट होगा। तो हमने इसका राइट बाई सेंटर ड्रा करना है। पहले हमने लाइन सेगमेंट ए भी लिया, अब हमने इसका राइट बाई सेंटर ड्रा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसके मिड पॉइंट में से क्या करना है, इसके मिड पॉइंट में से एक लाइन ड्रा कर देंगे। ए बी का राइट बाई सेंटर ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट में से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है, इसके साथ जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यह जो सिंबल है ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। ठीक है, तो राइट बाय सेंटर क्या होता है, एक लाइन होती है। राइट बाय सेंटर क्या होता है, राइट बाय सेंटर इज ए लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, आपको आधे थ्योरम की समझ आ गई है ना, जो टर्म्स इसमें यूज़ हो रही हैं उनकी जब समझ आ गई तो फिर आपको दिल भी करेगा मैं इसको याद और समझूं और इसको याद करूं। तो हमने यहाँ तक समझ लिया। एनी पॉइंट आप क्या करना है, एनी पॉइंट, इसके अब ये राइट बाय सेंटर है, इसका कहीं भी कोई पॉइंट ले लें। सपोज हम यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, एनी पॉइंट कहाँ पर पॉइंट है, ऑन द राइट बाय सेंटर, ये राइट बाय सेंटर है किसका, ए बी का। तो हमने ए बी के राइट बाय सेंटर के ऊपर कोई सा पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस होता है या इक्वल है, क्या इक्वल डिस्टेंट एट इक्वल डिस्टेंट, जो पॉइंट है वो क्या इक्वल डिस्टेंट है। कहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, फ्रॉम इस एंड पॉइंट्स, इट्स से क्या हो रहा है, जो लाइन सेगमेंट है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ये लाइन सेगमेंट है। तो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस और पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस वो इक्वल है, यानी पी ए और पी बी इक्वल है। इस इक्वल डिस्टेंस देखिए आपने थ्योरम के स्टेटमेंट को आपने समझा तो साथ ही उसकी डायग्राम भी बन गई है। तो जब आप समय का करेंगे तो फिर आपकी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप जिसने ये कहा है कि 2 मिनट में थ्योरम याद हो जाता है, तो उसने सिर्फ आपको मिस गाइड किया, आपको अपनी वीडियो कामयाब करने के लिए उससे 2, 4, 5, 6 मिनट के इधर उधर की बातें की हैं, फजूल बातें की हैं, लेकिन समझाया कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो इसमें ये जो अच्छा जी बेसिक प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, लाइन सेगमेंट का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद राइट सेंटर का आपको, राइट बाय सेंटर का आपको पता नहीं चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको समझा दी हैं। इक्वल डिस्टेंस का कहना होता है एक जैसे फासले में एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स का भी आपको समझ आ गया। इसमें जितनी भी टर्म यूज़ हो रही हैं वो हर टर्म को आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ भी आ गई होगी और याद भी इंशाल्लाह याद, अगर समझ आ गई भी इंशाल्लाह आपको याद है। अब बाकी करते हैं, इससे आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी यहाँ तक पहुँच रहें। आप देखें जो हर जो स्टेटमेंट होती है यह कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट है वो क्या होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट छुपी होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट छुपी होती है। ये स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं, ये यूँ समझ लें, जो थ्योरम के स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं, जब भी थ्योरम के अंदर जैसे कि यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है, या इज़ लिखा होगा या आल लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इज़, या बाद थ्योरम में इज़ लिखा होगा या बाद थ्योरम में आल लिखा होगा। तो इससे जो पहले वाली स्टेटमेंट होती है, इससे पहले एनी पॉइंट ऑन द
राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये जो स्टेटमेंट ये क्या होती है, ये गिवन होती है। ये क्या होती है, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं आप, तो गिवन होती है। तो गिवन का जब अब स्टूडेंट को समझ नहीं आती होती कि गिवन में क्या लिखना है और टू प्रूव में क्या लिखना है, ठीक है। जो टू प्रूव होता है वो स्टूडेंट उसको गिवन में लिख देते हैं, जो गिवन है वो स्टूडेंट्स को टू प्रूव में लिख देते हैं, या पता ही नहीं चलता क्या लिखना है, गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो जो गिवन है वो कहाँ से आपने लिखना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है इस या आर से जो पहला हिस्सा होता है वो गिवन होता है, और जो इसके जो बाद वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, टू प्रूव। तो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ये गिवन है, इसको आपने कहाँ में लिखना है, इससे पहले वाले हिस्से को गिवन में लिखना है। वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इस एंड पॉइंट, इसको आपने कहाँ लिखना है, जो टू प्रूव वाला हिस्सा उसमें लिखना है, टू प्रूव में लिखना है इसके बाद वाला। यानी एनी पॉइंट से क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट जब क्या लिखेंगे, P इज़ ए पॉइंट, जो गिवन में क्या लिखेंगे, P इज़ ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। गिवन में क्या लिखेंगे, P इज़ ए पॉइंट ऑन द, ठीक है, एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट हमने कौन सा लिया है, P लिया है, तो P इज़ ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ए बी, ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। P इज़ ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये राइट बाइसेक्टर है, P इसके बाद पॉइंट है, P इज़ ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, किसका राइट बाइसेक्टर है, लाइन सेगमेंट ए बी का। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे P इज़ ए पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको याद रखा, भूलेगा भी नहीं। और प्रूव में क्या करना है, जो प्रूव ये वाला है इक्वी डिस्टेंट, इसके बाद वाला प्रूव टू प्रूव है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इस एंड पॉइंट, जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, कहाँ से, फ्रॉम इस एंड पॉइंट, यानी ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एंड पॉइंट्स ए बी, यानी P का A से डिस्टेंस P का B से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब टू प्रूव है उस पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ P है इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पी बी। जो इसका जब हमने पी ए के ऊपर ये लगाया ना, बाल लगाया, इसका नाम होता है लाइन सेगमेंट पी ए, यानी जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। इसको लाइन सेगमेंट पी ए भी लिख सकते हैं या लेंथ ऑफ पी ए, इसके ऊपर लेंथ ऑफ पी बी या डिस्टेंस पी ए या डिस्टेंस पी बी, डिस्टेंस पढ़ लें या लेंथ पढ़ लें, ये प्रूफ में लिखना है। अब ये जो चीज़ें हैं उसके बाद क्या करना होता है, पहले गिवन लिख लिया, फिर टू प्रूफ लिखा, उसके बाद क्या लिखना होता है, प्रूफ। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट याद करनी है। जब स्टेटमेंट याद होगी फिर आपने उसमें जितने भी प्रीवियस नॉलेज है, जितने भी उसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको आपने समझना है। इसमें लाइन सेगमेंट को आपने समझा, राइट बाइसेक्टर को समझा, इक्वी डिस्टेंस को समझा, ये प्रीवियस नॉलेज था वो समझ लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। जब आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है फिर आप आसानी से डायग्राम बना लेंगे। जब आपने डायग्राम बना लिया है तो फिर आपने क्या करना है, देखना गिवन, तो गिवन कहाँ से लेना है आपने, जो स्टेटमेंट है इससे पहले जो स्टेटमेंट है वो गिवन है, वो गिवन में लिखना है। फिर टू प्रूव क्या होता है, इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है वो होता है टू प्रूव, ठीक है। उसके बाद आपने आगे प्रूव करना होता है। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रूफ के दो हिस्से होते हैं। एक से होता है स्टेटमेंट्स, एक साइड पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरी साइड पर रीज़न लिखते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि जो थ्योरम है उसको याद करने का दुरुस्त तरीका कौन सा होता है। उसको याद करने का एक दुरुस्त तरीका, सही तरीका है कि आप उसके स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद करें, उसमें जो प्रीवियस टर्म है वो आपको आना चाहिए। तो अगर आपको जो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम जो थ्योरम है, चार थ्योरम है, चारों थ्योरम को अलग-अलग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मेरे चैनल के साथ आप कनेक्ट रहें, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।